प्रिय श्रोता बंधुओं नमस्कार। मैं आपको अगले भाग में ले चल रहा हूँ। आप अगला भाग सुनिए। आपको आगे भोले बाबा की कथा मिलती जाएगी। सारे सप्त ऋषि हिमवान को बड़ी प्रेम से समझा रहे हैं और कह रहे हैं, पुरुष राज और संपत्ति से सुशोभित होने वाले वर को अपनी पुत्री देता है, क्योंकि किसी दीन दुखी को कन्या देने से पिता कन्या घाती होता है, उसे कन्या के वध का पाप लगता है। प्रिय श्रोता बंधुओं, कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी हैं? कुबेर जिनके किंकर हैं, जो अपनी भूभग्र की लीला मात्र से संसार की सृष्टि और संहार करने में समर्थ हैं, जिन्हें गुणातीत परमात्मा और प्रकृति से परे परमेश्वर कहा गया है, सृष्टि पालन और संहार करने वाले जिनकी त्रिविध मूर्ति ही ब्रह्मा विष्णु और हर नाम धारण करती है, उन्हें कौन निर्धन अथवा दुखी कह सकता है? हे राजन, ब्रह्मलोक में निवास करने वाली देवियां तथा निवास करने वाले ब्रह्मा, क्षीर सागर में रहने वाले विष्णु तथा कैलाशवासी हर, ये सब शिव की ही विभूति हैं। शिव से प्रकट हुई प्रकृति भी अपने अंश से 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। जगत में लीला शक्ति से प्रेरित हो वह अपनी कला से बहुत सा रूप धारण करती है। समस्त वाड्मय की अधिष्ठात्री देवी वाणी उनके मुख से प्रकट हुई है, यानी माता सरस्वती, और सर्वसंबत स्वरूपिणी लक्ष्मी वक्षस्थल से आविर्भूत हुई है, तथा शिवा ने दाताओं दानियों को भी संतुष्ट रखा है और देवताओं के एकत्र हुए तेज से अपने प्रकट किया था और संपूर्ण दानवों का वध करके देवताओं को स्वर्ग की लक्ष्मी प्रदान कर दी थी। प्रिय श्रोता बंधुओं, पीछे भाग में अन्य पुराणों में लिखा गया है, यहाँ महिषासुर बहुत बड़े दानवों की मैया ने वध किया। देवी शिवा कल्पांतर में दक्ष पत्नी के उदर से जन्म ले सती नाम से प्रसिद्ध हुई और हर को उन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया। दक्ष ने स्वयं ही भगवान शिव को अपनी पुत्री दे दी। सती ने पति की निंदा सुनकर योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही कल्याणमयी सती अब तुम्हारे वीर और मैना के गर्भ से प्रकट हुई हैं। हे पर्वतराज, आप हम लोगों की बात समझने की कोशिश करिए। हे शैलराज, ये शिवा जन्म जन्म से शिव की ही पत्नी होती हैं। प्रत्येक कल्प में बुद्ध रूपा दुर्गा ज्ञानियों की श्रेष्ठ माता होती हैं। ये सदा सिद्धदानी और सिद्ध रूपिणी हैं। भगवान हर चित्ता भस्म के रूप में सती को आस्य चूर्ण को ही स्वयं प्रेम पूर्वक अपने अंगों में धारण करते हैं। ये मुंड मालाएं जो हैं वो इन्हीं पार्वती सती के हैं। तुम स्वेच्छा से ही अपनी मंगलमयी कन्या को भगवान हर के हाथ में दे दो। तुम यदि नहीं दोगे तो वह स्वयं प्रियतम के स्थान में चली जाएगी। देवेश्वर शिव तुम्हारी पुत्री का अनंत कलेश देखकर ब्राह्मण के रूप में इसकी तपस्या के स्थान पर आए थे और उनके साथ विवाह की प्रतिज्ञा करके इस आश्वासन एवं वर देकर अपने आवास स्थान को लौट गए थे। गिरे पार्वती की प्रार्थना से ही शंभु ने तुम्हारे पास आकर इसके लिए याचना की और तुम्हें दोनों ने शिव भक्ति में लगाकर उनकी इस याचना को स्वीकार कर लिया था। गिरीश्वर, बताओ फिर किस कारण से तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो? भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित होकर हम सब ऋषियों को और अर्धंती को भी तुम्हारे पास भेजा है। हम तुम्हें यही शिक्षा देते हैं कि तुम पार्वती को रुद्र के हाथ में दे दो। हे हिमवान, ऐसा करने पर तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा। शैलेंद्र, यदि तुम स्वेच्छा से अपनी बेटी शिवा को शिव के हाथ में नहीं दोगे तो भावी के बल से ही इन दोनों का विवाह हो जाएगा। तात भगवान शंकर ने तपस्या में लगी हुई पार्वती को ऐसा ही वर दिया है। ईश्वर की ही प्रतिज्ञा कभी नहीं टल सकती। गिरिराज, ईश्वर के बस में रहने वाले समस्त साधु पुरुषों भी प्रतिज्ञा का संसार किसी के द्वारा उल्लंघन होना कठिन है, फिर साक्षात ईश्वर की प्रतिज्ञा के लिए तो कहना ही क्या है। आप शैलराज मानिए और आप जवाब दीजिए। हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके मुखार बिंद से जो निकलेगा वही जा कर के भोले बाबा को हम लोग सुनाएंगे, क्योंकि उसी के लिए हम लोग आए हैं। धन्यवाद। अगला भाग हम
आपको अगले भाग में बताएंगे। धन्यवाद। जय शिव गुरु।